एवं लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति अंतिम सांस तक सीखता है। जिसके सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा को हैनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूनाइटेड किंगडम से पोस्ट ग्रेजुएशन होम्योपैथी पीजी होम लंदन अवार्ड दिया गया। डॉक्टर वर्मा ने यह कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया। लखनऊ स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी सेमिनार में उन्हें पीजी होम लंदन की डिग्री सौंपी गई। उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। लंदन की डिग्री लेकर वापस लौटे डॉक्टर वीके वर्मा ने बताया कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन होम्योपैथी का कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि विशेष अभिरुचि में उन्होंने पेट जनित रोगों पर शोध पत्र दिया, जिस पर उन्हें अवार्ड भी मिला है। बताते चले कि डॉक्टर वीके वर्मा कई शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक हैं, जिसमें प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक शामिल है। वहीं उन्होंने पटेल SMH हॉस्पिटल एवं डॉक्टर वीके वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना करके चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया है। साथ ही रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर के अध्यक्ष भी हैं। समाज सेवा में जहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वहीं एक साप्ताहिक समाचार पत्र अशोक मार्ग के संपादक भी हैं। वर्तमान में प्रेस क्लब के संगठन मंत्री भी हैं। डॉक्टर वीके वर्मा एक अच्छे साहित्यकार। उन्होंने कोरोना काल में प्रतिदिन एक कविता लिखकर रिकॉर्ड बनाया है। इनकी पुस्तक प्रकाशन में है, जो अति शीघ्र आपके बीच होगी। इसके पहले भी इनकी कई कृतियां प्रकाशित भी हो चुकी हैं। जिला चिकित्सालय बस्ती में आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जहां सबसे अधिक मरीज देखने का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1.5 वर्ष के भीतर जो अध्ययन किया, इसका लाभ निश्चित रूप से पूर्वांचल के मरीजों को मिलेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। को यूनाइटेड किंगडम से कोई उपाधि मिली है जी, जिसकी बड़ी चर्चा है, क्या है, थोड़ा सा विस्तार से। तो ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक कोर्स है, जो होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कहा जाता है इसको। तो उसको 1 साल का इसका कोर्स है। तो 1 साल कोर्स के लिए मैंने उसमें एडमिशन लिया था और वो अभी इसी 24 को पूरा हुआ है। तो 24 के पहले ही पूरा हुआ था। तो 24 तारीख को एक लखनऊ में एक होटल में वहाँ से उसके पदाधिकारियों द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, डीन द्वारा सभी लोग आकर के उसको इंडिया के जो भी लोग थे उससे जिसका कोर्स पूरा हो गया था, उनको कोर्स डिग्री उपलब्ध कराए हैं। अपने उत्तर प्रदेश से कितने लोग थे? उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि 5-6 लोग थे। और ये कोर्स पीजी होम लंदन पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी में है कोर्स, जो कि उच्च श्रेणी की डिग्री मानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय डिग्री है। और मैंने इसको ऑनलाइन भी क्लास किया है, थीसिस भी दिया है इसमें पेट के रोगों पे, और कई रोगों पे मैंने दिया, लेकिन पेट के रोगों पे मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किए। और इससे नॉलेज तो बढ़ा ही, और उसके लिए उपचार में मुझे सहायता भी मिला। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो भी हमारे पास मरीज जाएंगे उसको उनका लाभ हम दे सकेंगे। बस्ती की जनता को आप इससे क्या लाभ देंगे? बस्ती की जनता के लिए मैं सबसे प्रथम तो ये मैं मानता हूँ कि बस्ती जनता में पैदा हुआ, तो ये मेरा भाग्य है, सौभाग्यशाली हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महात्मा बुद्ध की धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ। तो मैं सबके आशीर्वाद से, सबकी प्रेरणा से, यहाँ के लोगों की प्रेरणा से मैं बुलंदियों पे जा रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैं जितना भी स्तर आगे बढ़ेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। समाज से आप जुड़े हैं, निरंतर आप नए काम कर रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। देखिए, उपलब्धियों के बारे में अगर कहेंगे तो बहुत कुछ ज़्यादा ही है, और मैं अपने आप को लेकिन उसको कम मानता हूँ, क्योंकि हर आदमी की इच्छा की अंत नहीं होता है। लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं समाज सेवा कर सकूं और समाज के काम आ सकूं, और इसके लिए मैं जितना भी प्रयत्न होता है, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मैं समाज की सेवा कर सकूं, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूं हमेशा। और पढ़ाई की कोई समय नहीं होती है, पूरे जीवन पर्यंत आदमी ज्ञान सीखता रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी और PhD हो, शोध हो, उस पर मैं शोध करता रहूँगा। जहाँ भी मुझे समय मिलेगा उस पर मैं काम करता रहूँगा, और ऐसे काम करने से समाज के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा और समाज के काम आएंगे, तो ये समाज के लिए अच्छा रहेगा। आप साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। आज संविधान दिवस है जी, इस पे आप क्या संदेश देंगे? देखिए, संविधान, देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। इसी को पहले शास्त्र के रूप में था,
लेकिन आज का हमारा शास्त्र संविधान ही है जिससे देश चल रहा है। संविधान की रक्षा के लिए हमें तन मन धन से हमेशा सदैव रहना चाहिए और आज इस अवसर पर शपथ लेना होगा कि संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े उसको करते रहें हम, और संविधान की रक्षा के लिए। और 2 लाइन इस पर कहना चाहेंगे संविधान के लिए। भारत का यह संविधान है सचमुच कितना न्यारा, भारत का यह संविधान है सचमुच कितना न्यारा, और संविधान की रक्षा करना है दायित्व हमारा, संविधान की रक्षा करना है दायित्व हमारा। बाबा साहब ने जीने का हमको हुनर सिखाया, बाबा साहब ने जीने का हमको हुनर सिखाया, और दलितों और गरीबों का जीवन महमा महकाया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसमें ज्यादा योगदान माना जाता है, इसलिए उनको आज के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए कि भारत माँ बाबा साहब के ऊपर बर्मा गर्वित है और उनके श्री चरणों में सत सत श्रद्धा सुमन समर्पित है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर आज के दिन में संविधान की रक्षा करना और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पर आज के अवसर पर हमें संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लेना होगा। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।